इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको 1 अप्रैल से जीएसटी की इनवॉइस नंबर की सीरीज़ बदलनी होगी। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यदि आप जीएसटी रूल 2017 के रूल 46 को देखते हैं तो वो ये कहता है कि जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होना चाहिए। इस प्रकार हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो इनवॉइस नंबर है वो यूनिक रखना होगा। इसी प्रकार यदि आप रूल 49 को रेफर करते हैं जीएसटी रूल 2017 तो उसमें भी लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है यानी कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, मान लीजिए जो एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई करता है उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है तो उस केस में भी जो बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करेगा उसके लिए जो सीरीज वो मेंटेन करेगा वो भी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होनी चाहिए। यदि आप रूल 53 देखते हैं जीएसटी रूल 2017 यानी कि आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उसमें भी ये प्रोविज़न दी गई है कि जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का सीरियल नंबर होगा हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होगा। इसी प्रकार ही रूल 53 में लिखा गया है कि जो डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू किए जाएंगे उनके लिए जो सीरियल नंबर आपको मेंटेन करना है वो भी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होना चाहिए। यदि आप रूल 51 को देखते हैं जो कि रिफंड वाउचर के लिए बनाया गया है, वह भी यह कहता है कि रिफंड वाउचर के लिए जो आप इनवॉइस नंबर यूज़ करेंगे यानी कि सीरियल नंबर वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप एडवांस लेते हैं तो आपको रिसीट वाउचर इशू करना होता है। इसके लिए रूल 50 में कंडीशन दी गई है कि रिसीट वाउचर के लिए भी सीरियल नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होने चाहिए। यदि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कोई गुड्स या फिर सर्विस लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर इशू करना होता है। इसके लिए रूल 52 दिया गया है जो कि यह कहता है कि इस केस में भी इनवॉइस नंबर कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होने चाहिए और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होने चाहिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर को जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो जीएसटी एक्ट में, ना स्टेट जीएसटी एक्ट में और ना ही आईजीएसटी एक्ट में। इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर का मतलब जनरल क्लोज एक्ट से लेना है। जनरल क्लोज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 21 में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो कि अप्रैल के फर्स्ट डे से शुरू होता है। इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। इस प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक दिल्ली में ब्रांच है और एक चंडीगढ़ में, तो हर ब्रांच के लिए वो अलग से सीरियल नंबर जो है वो इशू करेगा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर के। भले ही पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसके जो सीरियल नंबर है वो कहीं भी ख़त्म हो रहे हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो फिर से यूनिक सीरीज रखेगा अपनी इनवॉइसेस की। यदि आप सेक्शन 122 को रेफर करते हैं जीएसटी एक्ट 2017 के तो वहाँ पे पेनल्टी बताई गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गलत इनवॉइस इशू करता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ फिर 10,000 रुपया पेनल्टी तो लगेगी ही, या फिर जो अमाउंट टैक्स का चोरी करने की कोशिश की गई है उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे सब सेक्शन 3 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इनवॉइस को इशू नहीं करता है जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग तो पेनल्टी 25,000 रुपये तक की लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप सेक्शन 125 को भी रेफर कर सकते हैं जीएसटी 2017 के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है और कोई अलग से पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है जीएसटी एक्ट में तो उस केस में 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि आप जीएसटी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ।